कभी सोचा है कि हर रोज सूरज उगता क्यों है और फिर ढल क्यों जाता है? या फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं? कभी गर्मी, कभी बारिश, तो कभी सर्दी। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं, लेकिन आज हम इनके पीछे छिपे विज्ञान को, इनके राज को समझने वाले हैं। हम सब ने बचपन से यही पढ़ा और सुना है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह से सच न हो? क्या हो अगर सूरज कहीं आता जाता ही नहीं? तो फिर चलिए इस आम सी लगने वाली बात के पीछे की सच्चाई जानते हैं कि आखिर ये दिन और रात का खेल चलता कैसे है। तो सबसे पहले दिन और रात के इस सबसे बड़े रहस्य से ही पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सूरज अपनी जगह पर एकदम टिका हुआ है, वो कहीं नहीं जाता। असल में तो हमारी पृथ्वी, हमारा ये ग्रह है जो एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें हर रोज दिखाई देता है वो एक तरह का नजरों का धोखा है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मान लीजिए कि एक टॉर्च हमारा सूरज है और एक गेंद हमारी पृथ्वी। अब जैसे जैसे ये गेंद घूमेगी, उसके जिस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वहां हो जाएगा दिन, और जो हिस्सा पीछे अंधेरे में रहेगा वहां होगी रात। कितना सिंपल है ना? और पृथ्वी का अपनी धुरी पर ये जो घूमना है ना, इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं दैनिक गति। हमारी पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 24 घंटे लगते हैं, और इन्हीं 24 घंटों से हमारा एक दिन और एक रात बनती है, जो एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक और मजेदार सवाल आता है। अगर पृथ्वी एक ही स्पीड से घूम रही है, तो फिर दिन और रात हमेशा बराबर यानी 12-12 घंटे के क्यों नहीं होते? हम सब ने महसूस किया है कि गर्मियों में दिन कितने लंबे हो जाते हैं और सर्दियों में फट से शाम हो जाती है। ऐसा भला क्यों होता है? तो मौसम क्यों बदलते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के एक बहुत ही खास अंदाज में, उसके एक छोटे से झुकाव में। इस पूरी पहेली का, इस पूरे रहस्य का जवाब सिर्फ एक नंबर में छुपा है, 23.5 डिग्री। जी हाँ, ये एक छोटा सा नंबर ही वो वजह है जिससे हमारे ग्रह पर अलग अलग मौसम आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस नंबर में? बात यह है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एकदम सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकी हुई हालत में वो सूरज का पूरा चक्कर लगाती है। तो होता यह है कि साल के कुछ महीनों में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है और बाकी महीनों में दक्षिणी हिस्सा। बस यही सारा खेल है। पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे दिन लंबे और मौसम गर्म हो जाता है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। और जिस हिस्से पर किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां दिन छोटे और मौसम ठंडा हो जाता है, यानी सर्दी। तो अगली बार जब मौसम बदले तो याद रखिएगा, वजह पृथ्वी का सूरज से दूर या पास होना नहीं, बल्कि उसका ये खास झुकाव है। तो पृथ्वी के झुकाव से मौसम बदलते हैं, और इन्हीं मौसमों से जुड़ी है एक और बहुत जरूरी चीज, पानी का एक अंतहीन सफर। ये जो बारिश का पानी आता है, ये आखिर आता कहाँ से है और फिर चला कहाँ जाता है? इसे कहते हैं जल चक्र, यानी वाटर साइकिल। ये पानी की एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। इसमें पानी लगातार अपना रूप बदलता है, जमीन से आसमान तक जाता है और फिर आसमान से वापस जमीन पर लौट आता है। इस सफर के 3 मेन स्टॉप हैं। पहला है वाष्पीकरण, जब सूरज की गर्मी से नदियों तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। दूसरा है संघनन, जहां ऊपर जाकर ये ठंडी भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और बादल बना लेती है। और तीसरा पड़ाव है वर्षण, जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं और बारिश या बर्फ बनकर धरती पर वापस आ जाती हैं। लेकिन पानी सिर्फ बारिश बनकर ही नहीं लौटता। कभी कभी जब ठंडी रातों में पानी की बूंदें सुबह सुबह घास और पत्तों पर जम जाती हैं, तो उसे हम ओस कहते हैं। जब यही बूंदें हवा में धुएं की तरह तैरने लगती हैं तो वो कोहरा बन जाता है। और जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाए, तो यही पानी की बूंदें बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जिसे पाला कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मौसम की एक और बहुत ही शक्तिशाली और शानदार घटना की, आसमान में कड़कने वाली बिजली। देखिए, सदियों तक लोग बिजली को कोई दैवीय शक्ति या, जैसा कि इस स्रोत में लिखा है, इंद्र देवता का हथियार समझते थे। ये एक डरावनी और रहस्यमयी चीज थी। लेकिन फिर आया विज्ञान और इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया।
और इस राज से पर्दा उठाने का श्रेय जाता है एक अमेरिकी वैज्ञानिक को जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ठान लिया था कि वो ये साबित करके रहेंगे कि बादलों में चमकने वाली बिजली और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली असल में एक ही चीज़ है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला और खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। एक तूफानी रात में उन्होंने एक पतंग उड़ाई जिसकी डोर से उन्होंने एक धातु की चाबी बांध दी। जैसे ही बारिश से पतंग की डोर गीली हुई, बादलों का करंट उस डोर से होता हुआ चाबी तक पहुंचा और उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। बस इसी एक प्रयोग ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि आसमानी बिजली भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी ही है। फ्रैंकलिन की इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसी खोज के आधार पर बना तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर। ये वो डिवाइस है जो आज दुनिया भर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये बिजली को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक सेफ रास्ते से एक तार के जरिए सीधा जमीन के अंदर भेज देता है। इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो देखिए, विज्ञान ने हमें न सिर्फ दिन रात और मौसम जैसी चीजों को समझने में मदद की, बल्कि बिजली जैसी खतरनाक ताकत को कंट्रोल करना भी सिखाया। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज हम प्रकृति के और कौन से बड़े रहस्यों को सुलझाने की कगार पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है।